महादेव का कथन सत्य का प्रमाण है पुत्र। देवांतक और नरांतक को उनकी तपस्या का फल तो मिलना ही था, परंतु वरदान पाते ही उन दोनों ने अन्याय का जो आतंक फैलाया है, उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही होगा। हाँ देवी, तुम्हारी पराजय का कारण यही है इंद्र कि तुमने शिव कृपा प्राप्त असुरों को चुनौती दी है। वास्तव में असुरों से नहीं, तुमने शिव कृपा से युद्ध लड़ा है। देखो इंद्र, तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा। पुत्र, जो बीत गया उसे भुलाकर सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करो। माता श्री, परम देव श्री महागणेश की कृपा पर अब मेरी कोई आस्था नहीं रही। बार बार मुझे अपमानित और लांछित किया जाता है। दैत्यों और असुरों के द्वारा मुझे बार बार पराजित होना पड़ता है। बार बार मुझे महागणेश से सहायता मांगनी पड़ती है। यह तो तुम्हारा सौभाग्य है इंद्र कि तुम्हें परम देव श्री महागणेश को बार बार पुकारने का अवसर प्राप्त होता है। पिताश्री, परम देव श्री महागणेश को पुकारना तो परम सौभाग्य की बात है, परंतु ऐसी दशा में उनको पुकारना मुझे स्वीकार नहीं। आप तो श्री महागणेश के परम भक्त हैं। आपके पुत्र के साथ ये अन्याय और अत्याचार है। आपके महागणेश और उनके अवतार शांत रहकर देखते रहते हैं। यदि वे चाहें तो स्वर्ग और मेरे सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। जिस समय जिसके जो योग्य होता है उसे वही प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। मैं इस विधि के विधान को चुनौती देता हूं माता। सत्य तो यह है कि परमदेव श्री महागणेश सर्वशक्तिमान है, परंतु वे मेरी रक्षा करना नहीं चाहते। तो फिर मैं उनकी आराधना क्यों करूं? नारायण नारायण। प्रणाम देव माता आदिति। प्रणाम ऋषि कश्यप। प्रणाम देव ऋषि। देवराज इंद्र, आपके द्वारा कहे गए श्री महागणेश के प्रति आस्थाहीन वचन आपको और अधिक बड़े संकट में डाल सकते हैं। इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है देव ऋषि? आज स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र पराजय और अपमान से अपना मुंह छुपाकर घूम रहा है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप जिसे संकट बता रहे हैं, मैं तो उसे आपके दुष्कर्मों का उचित परिणाम ही कहूंगा। अपने गुरु की उपेक्षा करने वाले की दुर्दशा ऐसी ही होती है। क्या आप इस समय मुझे और अपमानित करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हो? देवराज इंद्र, यदि आपने अपने विचार नहीं बदले तो मैं क्या? हर एक आपको अपमानित एवं उपेक्षित करेगा। मैं तो यहाँ मात्र आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि देवांतक और नरांतक का अंत श्री महागणेश के अवतार हाथों ही होगा। मैं जानता हूँ देव ऋषि, इसीलिए तो कह रहा हूँ, यदि उन्हें देवांतक और नरांतक का वध करना ही था तो स्वर्ग पर आक्रमण और पृथ्वी पर अत्याचार की नदी बहाने से पहले ही क्यों नहीं? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे फिर? नारायण नारायण। क्या वे जानबूझकर अपने भक्तों और आराधकों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं? अपने भक्तों को देवांतक और नरांतक के अत्याचारी हाथों से समाप्त करवाना चाहते हैं? देवराज इंद्र, वे जो चाहते हैं उसे बिना उनकी भक्ति किए समझ नहीं सकते आप। देव माता अदिति, मैं परमदेव श्री महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूँ। कहाँ है महोत्कट? देव ऋषि, महोत्कट ऋषि बालकों के साथ वन में खेलने गया है। अब आता ही होगा। आप जलपान करें, तब तक महोत्कट लौट कर आ जाए। महोत्कट, गेंद से खेलकर अभी मेरा मन भरा नहीं। चलो वन में चलकर हम फिर से गेंद का खेल खेलते हैं। नहीं नहीं, बंदूक का खेला बहुत हुआ। आश्रम से निकलते समय पिताश्री ने मुझे सावधान किया था कि चतुर्मास में वन में अधिक समय तक खेलना उचित नहीं है। तो अब हम क्या खेलें? अब हम सब यहीं बैठकर पहेलियों वाला खेल खेलेंगे। उससे हमारा सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा। हाँ हाँ, चलो हम पहेलियों वाला खेल खेलें। महोत्कट, सबसे पहले पहेली तुम पूछो, मैं उसे बुझूंगा। सुनो पहेली, परंतु सोच समझकर उत्तर देना। यदि तुम उत्तर न दे सके तो अज्ञानी माने जाओगे। तुम कितनी
कितनी भी कठिन पहेली पूछ लो, मैं उसे एक क्षण मात्र में बूझ लूंगा। ऐसी बात है तो बताओ। एक नार नौरंगी चंगी, वही नार कहावे, नाकों में नटकेश्वर पहने, 6 लड़ी लटकावे, बूझो बूझो बूझो। एक नार नौरंगी, ऐसी क्या चीज हो सकती है? वो 6 लड़ी। क्या हो सकता है? नहीं पूछ सके ना? तुम में से कोई भी मेरी पहेली नहीं पूछ सकता ना? एक नार नौरंगी चंगी, वही नार कहावे, नाकों में नटकेश्वर पहने, 6 लड़ी लटकावे, बूझो बूझो बूझो। जो बूझ लेगा उसे ज्ञानी माना जाएगा। तुमने बहुत कठिन पहेली पूछी है महोत्कट। कुछ संकेत तो दो। संकेत? सामान्य प्रजाजन और व्यापारी प्राय उसका प्रयोग करते हैं। अब तो बूझो। महोत्कट, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। अब तुम बताओ। क्या तुम सभी पराजय स्वीकार करते हो? हाँ हाँ, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। संकेत मिलने पर भी तुम सब इतनी साधारण पहेली नहीं बुझा सके। अरे व्यापारी जिसका प्रयोग करे, जो 6 लड़ी लटकाता है, वह तो तुला ही हुई ना। हाँ, तुला। असुरवीरों, यही है दैत्य माता दिति के परम शत्रु ऋषि कश्यप और अदिति। बंदी बना लो इन्हें। हम इन्हें दैत्य माता अदिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। ऋषि कश्यप, आप संकट की इस घड़ी में अपने आराध्य परमदेव श्री महागणेश को पुकारें। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। हमारी रक्षा करो पुत्र, हमारी रक्षा करो पुत्र महोत्कट, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो पुत्र। हे श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें पुत्र महोत्कट। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। कृपा करें श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। दया करें परमदेव श्री महागणेश। दया करें। भयभीत करना चाहता है, मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। दैत्य शक्ति प्रकट हो, दैत्य शक्ति प्रकट हो। दैत्य शक्ति इस मायावी गेंद से दैत्य माता दिति की रक्षा करे।
अभागन अदिति, अपने पुत्र से अपनी बड़ी बहन की ये दुर्दशा करवाते तुझे लाज ना आई? महोत्कर, ये तुम्हारी ज्येष्ठ माता है पुत्र, इन्हें इस प्रकार अपमानित ना करो। पुत्र महोत्कर, इस कंदुक को आज्ञा दो कि वो अदिति को आहत ना करे। मेरे कहने से क्या होगा? इन्हें इनके कुकर्मों का दंड मिल रहा है। जब तक दंड कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक इन्हें दंडित होना ही पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया। तूने श्री महागणेश की मायावी शक्ति दिखाकर मेरा अपमान किया है। मैंने कुछ नहीं किया। ज्येष्ठ माता, क्या आप जानती नहीं कि झूठ बोलना पाप होता है? मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसी बात है तो अभी पता चल जाएगा कि आपने कौन सा दुष्कर्म किया है जिसके लिए आपको इतना भयानक दंड भुगतना पड़ रहा है। इस दुष्ट नारायणता को सचेत करो कंदुक, इसी से पता चल जाएगा कि ज्येष्ठ माता अदिति ने क्या अपराध किया है। कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ? नारायणतक, तुम इस समय दैत्य माता अदिति के सामने खड़े हो। बताओ, इन्होंने तुमसे क्या कहा था? दैत्य माता अदिति ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए ऋषि कश्यप और अदिति को बंधक बनाकर उनके पास ले जाऊं। माता, यदि यह कंदुक समय पर यहाँ न पहुँचता तो आपकी बड़ी बहन दैत्य माता अदिति के आदेश पर यह दुष्ट नारायणतक क्या कुछ कर देता? यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अदिति, हमें बंदी बनाकर तुम्हें क्या मिल जाता? मेरा प्रतिशोध पूरा होता। इस कलंकिनी सौत के अपमान से मेरे जलते हुए हृदय की आग शांत हो जाती। नारायण नारायण। दैत्य माता, जलती हुई हृदय की अग्नि को प्रतिशोध की ज्वालाएं कभी शांत नहीं कर सकती। हाँ, उसे भड़का अवश्य सकती हैं। अदिति, हम कब तक तुम्हारे इस उन्मत्त व्यवहार को सहते रहेंगे? हाँ? जब तक आप इस दुष्टा को छोड़कर मेरे साथ नहीं रहते तब तक मेरा प्रतिशोध और प्रतिरोध इसी प्रकार धधकता रहेगा। देखा माता, दंडित होकर भी इनके हृदय में प्रतिशोध और प्रतिरोध की ज्वाला धधक रही है। ज्येष्ठ माता, यह कंदुक आपको और इस दुष्ट नारायणता को समाप्त कर सकता था, परंतु इस समय के लिए इतना दंड पर्याप्त है। अभी भी समय है। आप भैर भाव भूलकर मेरी माता के साथ प्रेम भाव के साथ रहें। देख क्या रहे हो महाबली नारायणतक? हम दोनों को दंडित करने वाले इस वाचाल गजमुख और मेरे शत्रुओं को सदा सदा के लिए समाप्त करके अपना वचन पूरा करो। तुम वरदानी हो नारायणतक, तुम्हारी भुजाओं में अतुल्य बल है। नष्ट कर दो मेरे शत्रुओं को। सावधान नारायणतक, मौतकट पर प्रहार करके तुम अपनी मृत्यु को ही आमंत्रित करोगे। समय से पूर्व तुम्हारा अंत होगा, जो कि विधि के विधान के विरुद्ध होगा। तनिक सोचो नारायणतक, जिसकी कंदुक ने तुम्हें अचेत कर दिया, जिसकी कंदुक में इतनी शक्ति हो, वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नारायण नारायण। जीवित रहने की तो आप ही योग्य नहीं हैं, परंतु मैं अपने हाथों से आपको मारना नहीं चाहता, क्योंकि आप अपने दुष्कर्मों के कारण पहले से ही मरी हुई हैं। भविष्य में
ऐसी नीच कार्य कभी न कीजिएगा। सावधान। हे सर्वशक्तिमान, जब विधि के विधान के अनुसार देवांतक और नरांतक का अंत आपके हाथों होना निश्चित है, तो आपने नरांतक को जीवित क्यों छोड़ दिया? मैं क्या जानूं देवर्षि, जो कुछ करना है वह परम देव श्री महागणेश को करना है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हे महोत्कट, आपने हमारे प्राणों की रक्षा करके हम पर महान कृपा की है। आप धन्य हैं महोत्कट, आप धन्य हैं। परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर हमारा जीवन सफल हो गया।